नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। हम आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी कथा शिव चर्चा की सुनाने जा रहे हैं। भोला भगत की। एक भोलेनाथ का बहुत ही भोला भक्त था। अब सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भोला भक्त नाम का आदमी रहता था, जो कि महादेव का परम भक्त था और उसका नाम भी भोला था। भोला लकड़ी काट करके अपना जीवन यापन करता था। उसके यहाँ परिवार में कोई नहीं था, भोला अकेले ही था। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। एक दिन क्या होता है, भोला मंदिर में जाता है और वहाँ ढेर सारी दिया और धूप जल रहा था। धूप अगरबत्ती का धुआं बहुत हो रहा था। भोला भगवान से मन में सोचने लगा कि बताओ प्रभु को कितना तेज आँख में धुआं लग रहा होगा, धुआं से भगवान की आँख जल रही होगी। भोला को मन में बड़ा तकलीफ़ हुआ। भोला प्रार्थना करने लगा महादेव से कि भोलेनाथ आप मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए। मैं अच्छा भोजन अपने हाथ से बना करके आपको खिलाऊंगा। भोला प्रार्थना कर रहा था और बहुत ही सरल मन का था। तो भोलेनाथ के शिवलिंग से आवाज़ आई कि भोला मैं तुम्हारे घर भोजन करने ज़रूर आऊँगा। अब भोला जो है बड़े खुशी से गया, बाज़ार से सारा सामान ले आया और अच्छा सा भोजन अपने हाथों से बना के तैयार हुआ कि मैं भोलेनाथ को अपने घर बुला के लाऊंगा। जब भोजन तैयार हो गया, भोला भोलेनाथ को बुलाने के लिए मंदिर में आने लगा तो एक छोटा सा बच्चा, गरीब भिखारी, रोने लगा कि बाबूजी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन खिला दो, मैं कई दिनों से नहीं खाया हूँ। अब भोला बेचारा जो है उस लड़के को बोला ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी अभी मैंने ताज़ा भोजन अपने हाथ से बनाया है, चलो तुमको खिला देते हैं। अब भोला उस लड़के को ले करके गया और घर अपने उसे उस बच्चे को बिठा करके बड़े प्रेम से भोजन कराया। उसके बाद फिर भोला जब भोलेनाथ को बुलाने के लिए आने लगा तो रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिल गई। अब बूढ़ी अम्मा जो है बोली बेटा मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मैं कई दिनों से भोजन नहीं की हूँ। अब भोला बेचारा सोचने लगा, बोला चलो बूढ़ी अम्मा से बोला मैंने अपने हाथ से भोजन बनाया है, चलिए आपको भोजन खिलाता हूँ। अब बूढ़ी अम्मा को भी अपने घर ले गया, प्रेम से बिठा करके उनको अच्छे से भोजन कराया। 2 ही लोगों का भोजन बनाया था, एक भोलेनाथ का, एक अपने लिए। अब 2 लोग तो खा लिए, कुछ बचा ही नहीं। अब भोला सोचने लगा कि अब देर भी हो रही, मैं भोलेनाथ को भोजन कैसे कराऊंगा। भोला जो है बहुत, उसके पास पैसा तो नहीं था। सेठ की दुकान पर गया और बोला कि सेठ जी मुझे कुछ सामान दे दीजिए, आज मेरे यहाँ भोलेनाथ जो है भोजन करने के लिए आएंगे। सेठ हंसने लगा। सेठ सोचा ऐसे कैसे भोलेनाथ आएंगे, लेकिन सेठ बोला जो है, सेठ ने क्या किया, सेठ जो है बोला कि मेरे ये जो बोरे हैं इनको तुम जो है अंदर रख दो, तब मैं तुम्हें सामान दे देता हूँ। भोला जल्दी सारे बोरे सेठ के अंदर रखे और जो है इसके बाद सेठ ने सामान दिया भोला को। भोला आया, भोजन बनाया, भोजन बना के फिर से तैयार किया। दोबारा अपने मन में सोचने लगा अभी तो बहुत देर हो गई है, भोलेनाथ को बहुत तेज़ भूख लगी होगी। जब बाबा को बुलाने मंदिर जाने लगा तो मंदिर की सीढ़ियों पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने कहा बेटा मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे भोजन करा दो।
भोला बोला ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, चलिए मैं अभी अपने हाथ से भोजन बनाया हूँ और आपको खिला देता हूँ। अब भोला उस बुजुर्ग व्यक्ति को ले आया, भोजन कराया बड़े प्रेम से। फिर आया भोलेनाथ के पास, जो है बोला कि अब भगवान चलिए खाना खाने के लिए। भगवान बोले कि मैं भोला कैसे चलूँ, मेरा तो पेट भर गया है। जो तुम गरीब बच्चे को ले गए, जो बूढ़ी अम्मा को ले गए, जो बुजुर्ग व्यक्ति को ले गए, वो मैं ही तो था। भोला बोला ये सब मैं नहीं जानता हूँ, और आप चलिए अब मेरे घर भोजन करने के लिए। अब भोला की जिद के आगे भोलेनाथ की एक न चली। जैसे है न, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अब बाबा को तो जाना ही पड़ा। अब बाबा गए, भोला उनको भोजन बड़े प्यार से परोसा, क्योंकि एक ही लोगों का भोजन बचा था, 2 लोगों का बनाया था। पहले तो बुजुर्ग बाबा को खिला दिया था। भोलेनाथ बोले भोला तुम नहीं खाओगे, अपने लिए भी तो निकालो। अब भोला तो खाना तो था नहीं, सोचने लगा। बाबा ने जब कई बार कहा तो भोला, बाबा की कृपा, सारे बर्तन जो है खाने से भरे थे। भोला खाना निकाला। देखिए कितनी सोचने वाली बात है, कितना वो भोला धन्य था जिसने भगवान के साथ, भोलेनाथ के साथ बैठ कर के भोजन किया। बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, भोला को आशीर्वाद दे करके। ढेर सारा उसके घर में धन दौलत हो गया। उसकी झोपड़ी को जाते जाते एक लात मारे, झोपड़ी अच्छा सा उसका महल बन गया। अब ये बात सेठ जी को पता चली कि जो है भोला तो बड़ा धनी हो गया, उसका घर तो महल जैसा हो गया। अब सेठ जी सोचने लगे ये सही उस दिन कह रहा था कि मेरे यहाँ भगवान आएंगे, भोलेनाथ खाना खाने के लिए, लेकिन मैं हंसी उड़ा लिया था। सेठ जी भी मंदिर में गए, भगवान से बोले भगवान मेरे यहाँ भी आपको भोजन करने आना पड़ेगा। प्रार्थना करने लगे। भगवान बोले कि जो है मैं कैसे आ सकता हूँ। बोले बाबा भगवान आप भोला के यहाँ गए थे, तो मेरे यहाँ मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरे यहाँ भी आइए। बाबा बोले ठीक है। अब सेठ जी ने 56 प्रकार का भोजन नौकर से तैयार कराया, और जो है भगवान को बुलाने जब जाने लगे, रास्ते में उनको वही बच्चा मिला। बच्चा बोला कि मुझे सेठ जी बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे भोजन करा दीजिए। सेठ जी बच्चे को दुत्कार दिए। आगे बढ़े तो बूढ़ी अम्मा मिली। बूढ़ी अम्मा बोली बेटा बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे भोजन करा दो। बूढ़ी अम्मा को भी डांट दिया सेठ जी ने। आगे बढ़ गए। फिर जो सीढ़ियों पर बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था उसने भी कहा बेटा मुझे भोजन करा दो, बहुत तेज़ भूख लगी है। सेठ उसको भी दुत्कार दिए और भोलेनाथ के पास पहुँचे। बोले कि भगवान अब चलिए भोजन कर लीजिए। बाबा बोले कि मैं तुम्हारे घर नहीं चल सकता। सेठ बोले आप क्यों नहीं चल सकते हैं, आप भोला के घर गए, मेरे घर नहीं गए। भगवान बोले कि मैं 3 बार तुमसे मिला, उस बच्चे के रूप में, बूढ़ी अम्मा के रूप में, बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में, लेकिन तुमने जो है दुत्कार दिया, इसलिए मैं अब तुम्हारे घर भोजन करने नहीं आऊँगा। सेठ बहुत प्रार्थना किए, लेकिन भगवान टस से मस नहीं हुए। सेठ जी उदास होकर के घर लौट आए। देखिए भगवान किस रूप में आ जाएं हम लोग नहीं जानते हैं। गरीब भिखारी के रूप में परीक्षा तो वो लेते ही हैं, लेकिन जो व्यक्ति दिल का सरल होता है, ये भी एक पूजा है। अगर हम लोग किसी गरीब को भोजन करा दें, कोई प्यासा है उसे पानी भी पिला दें, ये भी एक पूजा है। किस रूप में भगवान आपके यहाँ आ जाएं हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए भोला भक्त जो था, भोला कितना सरल था। वह जो है बूढ़ी अम्मा को भी ले गया, भोजन कराया, सबको कराया दोबारा, जबकि इतना उसके पास पैसा भी नहीं था। देखिए कहीं ना कहीं भगवान एक गरीब को दर्शन जरूर दे देते हैं। तो देखिए भोला सरल स्वभाव का था, और भगवान हमेशा अपने सरल भक्त को ही पसंद करते हैं। दिल में दया जरूर होनी चाहिए। ये मेरी छोटी सी कथा भोला भगत की थी।
मेरी कथा यहीं पर समाप्त होती है। और अगर कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कथा पूरी सुनिएगा, आधी अधूरी कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। पार्वती मैया के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।